इस खिते की, जिससे मेरा मतलब चिनाब का खिता और बिलखुसूस किश्तवाड़ के कुछ हालात जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया जो एलजी साहब के मातहत इंतज़ामिया काम कर रही है, उस तक कुछ चीज़ें पहुंचाने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। जिस तरीके से इस वक्त यहाँ के अवाम जो हैं दुचार हैं जिन हालात के साथ, वो एक तरीके से मैंने देखा है कसमपरसी है, बेबसी है और सुनवाई नहीं है, जिसका मैं समझ रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हो चुका है 5 अगस्त के बाद से ही, वो जिम्मेदार तो है बहुत सारी चीज़ों का वो, लेकिन जिस तरीके की पजमर्दगी और जिस तरीके का एक जमूद जो है, स्टैग्नेशन जिसे आप कहेंगे, वो किश्तवाड़ के अवाम में बिलखुसूस देखने में आई है, और जिसका आप एक रिफ्लेक्शन यहाँ की लीडरशिप पर भी, मैं किसी को पर उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि जनरली जिसमें मैं खुद अपने आप को और अपनी पार्टी को भी शामिल कर रहा हूँ, एक किस्म का जमूद तारी हो चुका है। यहाँ की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे लोग महरूम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनकी हालत जो है अबतर हो रही है, जबकि इन हालात में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा फाल होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कोविड के इस जो हमारे वक्त ऊपर एक मुसीबत तारी हो चुकी है वबा की सूरत में, इसमें ज़रूरी ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बनस्बत दूसरे टाइम्स के आज ज़्यादा फाल होती, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो इस वक्त खुद भी एक किस्म के जमूद में आ चुकी है और इंडिसीजन है, इररेज़ोल्यूट माइंडसेट बन चुका है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा इल्मियत होगी, आप यहाँ हर दिन कवरेज करते हैं हालात की, यहाँ पिछले तकरीबन 1 महीने से डिप्टी कमिश्नर नहीं है। मैं जानता हूँ कि उनको अलालत की वजह से, कोविड की वजह से क्वारंटीन में रखा गया, लेकिन ज़रूरी ये था कि इन हालात में जो इस वक्त जिनके साथ दुचार हैं लोग, इनमें किसी जिम्मेदार आदमी को, यहाँ शायद ये भी होता था पहले ज़माने में, स्पेशल कमिश्नर्स, स्पेशल ऑफिसर्स आते थे, ओएसडीज उनको बोलते थे, जो वुड हैंडल विद द सिचुएशन। आज यहाँ नौबत इस जगह तक पहुँच चुकी है कि आपका जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, जिसके लिए पिछले 5 साल से नहर नयगढ़ का जो प्रोजेक्ट है 52 करोड़ रुपए का, वो फंक्शनल करने के लिए हमें कहा गया कि ये फंक्शनल है, लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है इस वक्त किस तरीके की क्राइसिस का शिकार हो चुका है हमारा किश्तवाड़। यहाँ जो पीने के पानी के लिए हमें 2500 रुपये का एक वाटर टैंकर मिल रहा है। इन हालात में कौन सा लीडर मुझे ये कहेगा कि मैंने इंसाफ किया है अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने वोट दिया है। ये नहीं मैं कह रहा हूं किसी को वोट देकर किसी को कामयाब करने के लिए, बल्कि अगर कोई नाकाम भी हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी पड़ती है कि वो अपने इलेक्टोरेट को देख ले कि इस वक्त वो किन हालात के साथ जूझ रहे हैं। तो एक मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके का यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो डिफंक्ट है। ज़ेवर से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 4 चिनार तक लाना था, वो अभी हाफ वे पर है। इसी तरीके से एक जगह अलाइनमेंट की खराबी की वजह से बर्स्टिंग हो रही है पाइप की हमारी, उसका चारा कुछ नहीं किया जा रहा है। और ये पैसा जो है, ये जो मेरी मालूमात हैं, ये 30 करोड़ के लगभग जो है विड्रा भी हो चुका है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये बेसिक नेसेसिटी है लोगों की। कहाँ एक गरीब परिवार जो है वो 2500 रुपये अफोर्ड कर सकता है एक वाटर टैंक के लिए हर हफ्ते? हो ही नहीं सकता। हमारा एक बहुत बड़ा इलाका जिसको मंडल हम कहते हैं, वो इस वक्त वावेला कर रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसी तरीके से मैं आपको ये बताऊं कि कुछ चीज़ें जो थी जिनका हमने खैर मकदम किया, और मैंने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में भी उसको बहुत ज़्यादा उसका इजहार तशक्कुर किया, गवर्नर इंतज़ामिया का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, वो था एयरपोर्ट का यहाँ जो इनकाद होने जा रहा है। और वो बहुत बड़ा एक खुशाइंद इकदाम है जिससे न सिर्फ
इंटीग्रेशन होगी हमारे इलाके की पूरे मुल्क के साथ, बल्कि यहाँ टूरिज्म डेस्टिनेशन भी नए नए बनेंगे, वर्जिन जो प्लेसेस है हमारी वो एक्सप्लॉइट होंगी। लेकिन फिलहाल जो रक्स जो मौत का हो रहा है हमारी रोड्स पर, उसके लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। इसी तरीके से कोविड के ताल्लुक से मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ हमने देखा था, फेसबुक पर देखा या सोशल मीडिया पर देखा, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब या दूसरे तीसरे साहिबान एक वो टनल जैसा बनाकर सैनिटाइजेशन के लिए और लोगों को वह बोलते हैं कि आप इससे मुतमिन हो जाओ, हमने कोविड की आमद को जो है वो रोक लिया। आप देख रहे हैं आज किस तरीके से ये वबा यहाँ जान पकड़ रही है और दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। इसमें मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी जरूरी बात थी कि कोविड वार्ड की, एक्सक्लूसिव कोविड वार्ड की, जो हम यहाँ आराम से जो हमारा ऑडिटोरियम है उसको हम टर्न कर सकते थे, उसको हम बना सकते थे, कोविड वार्ड की हैसियत से हम रख सकते थे, जिसमें जो गैजेट्स हैं, ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर्स हैं या ऑक्सीजन सप्लाई जो है वहाँ रखी जाती, दूसरे गैजेट्स रखे जाते और जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं उनको कोविड वार्ड की सहूलियत हो। यहाँ जो अस्पताल की हालत है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, आपको ये बताऊं मैं कि वहाँ क्रिटिकल जो हालत में मरीज जा रहे हैं दूसरी बीमारियों की वजह से, कोई हार्ट की वजह से है, कोई किडनी फेलियर की वजह से है, कोई डायबिटिक है एक्सट्रीम कंडीशन में, उन लोगों को भी वहाँ जो है उस तरीके की तवज्जो नहीं मिल रही, बिकॉज कि इनको जो हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या डॉक्टर्स हैं उनको पहली प्रेफरेंस प्रायोरिटी जो है वो कोविड केसेस की बन रही है और कोविड केसेस के होते हुए बाकी लोग जो है उन तक हमारी जो है रसाई नहीं हो पाती है डॉक्टरों की। और इसी तरीके से कुछ मौतें भी यहाँ हुई, जैसे अभी 2 बहनों की मौतें हुई, वो हमारी मैं समझता हूँ नालायकी थी कि उनको बजाय इसके कि हम ये सिंथन रोड से वहाँ पहुँचाते, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही पहुँचा सकती थी, ये रोड तो फंक्शनल थी, आमदोरफ्त के लिए ये बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उस वक्त बंद रखी गई। और अगर ये सोहरा इंस्टीट्यूट में पहुँच जाते वो लोग तो एक्सीडेंट का शिकार नहीं होते, शायद अल्लाह ताला को शायद मंजूर वैसे ही था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 5 महीने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इस रोड को जो एक शहर की हैसियत रखती है, जिससे हम लोग जो है कश्मीर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता था। हमारी आमदरफत थी, हमारा एक बहुत बड़ा वास्ट पॉपुलेशन जो है मड़वा वाड़वन दचन वो कनेक्टेड है इस सिंथन रोड से, लेकिन इन सब को महरूम रखा गया सिर्फ इस वजह से कि भाई कोविड ट्रांसमिट हो जाएगा, कश्मीर में ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो कोविड में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रोटोकॉल था, लेकिन इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला बाज़ाब्ता पूरे हिंदुस्तान के लिए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिवीजन जो है ट्रांसपोर्ट वो खोल दी जाए। उसके बावजूद 2 महीने गुजरने के बावजूद हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जून तक नहीं रेंगी। इस सिलसिले में मैं खुद जाती तौर पर एलजी से भी मिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उनसे भी अर्ज हमने यही की कि देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की रहती है और जिसको हमने उनकी कनेक्टिविटी जो है उनसे महरूम कर दिया है हमने। हमारा जो मरीज जो है, हमारे बीमार जो है, हमारे क्रिटिकल हालत में जो लोग आते हैं किसी मर्ज में मुब्तला होकर या इसी कोविड में, उनको जो है ये सहूलत नहीं मिल पा रही है कि वो सोहरा इंस्टीट्यूट तक जाएं या किसी और हॉस्पिटल में जो श्रीनगर जो इनको नज़दीक पड़ता है नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वजह से आज ये प्रेस में आया हूँ। मैं किश्तवाड़ में पिछले 2-4 दिन से हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ना तो पानी की किल्लत का कोई लफ्ज़ भी मुंह से बोल रहे हैं, ना अवाम में कुछ, मैं समझता हूँ एक बेबसी सी आ गई है, वो गूंगे हो चुके हैं। किस वजह से, क्या कारण है, ये मुझे नहीं समझ आ रहे। और इससे बड़ी हैरानगी है कि हमारी लीडरशिप जो भी है, जिस भी पार्टी के साथ कोई लीडर ताल्लुक रखता है, उसने जो चुप साध रख ली है। ये कस्मोपर्सी की हालत में मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके के मसाइल का सामना हमारे लोग कर रहे हैं, ख्वाह आपके रोड के एक्सीडेंट्स हैं, ख्वाह ये कोविड की वजह से जिस तरीके से मुतासर हो रहे हैं लोग और हॉस्पिटल में उनको
अच्छी सही तरीके से वो सहूलतें नहीं फराहम हो रही हैं, या ऑक्सीजन प्लांट यहाँ की अदम मौजूदगी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने कोई बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जब मैंने ये हालात देखे तो मैंने अपने बेटे से कहा कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी है कि जिस जगह के हम रहने वाले हैं वहाँ ऑक्सीजन के ये कंसंट्रेटर्स जो हैं पहुँच जाएँ। और हमने 2 कंसंट्रेटर उस वक्त आज से 1.5 महीना पहले यहाँ पहुँचा दिए। एक वो अबाबील तंजीम है यहाँ, वो उनका प्रयोग कर रही है और लोग बड़ा इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। और मैंने सुना 5 कंसंट्रेटर और भी आ गए हैं, वो किसी और तंजीम ने दिए हैं। तो इस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि खैरात पर हमारे हॉस्टल नहीं चलने चाहिए, बल्कि इसमें अपनी फंक्शनल कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ की लीडरशिप की जिम्मेवारी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेल हो गई है तो हम उसको जवाबदेही ले सकते हैं। दे ओ एन एक्सप्लेनेशन कि भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर आपको ऑक्सीजन नहीं है तो आपके पास है क्या और कौन सी चीज़ है। यहाँ पहले भी जब भी कोई क्रिटिकल कंडीशन में मरीज आता था उसको फिलफोर रेफर किया जाता था जम्मू में, और रास्ता हमारा इतना, आपको पता ही इस हालत रास्ते की, वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी आधी जान चली गई थी या मर जाता था वो पेशेंट हमारा। इसी तरीके से मैंने आपसे ये अर्ज की कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पावर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, वो 3 प्रोजेक्ट्स इस वक्त आपके चल रहे हैं, उन पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और हमारा डूल हस्ती का प्रोजेक्ट वो फंक्शनल पहले से था, बहुत पहले से, और 3 जो हैं रटले और दीगर 2 वो मज़ीद आ रहे हैं आपके इस डिस्ट्रिक्ट में। मैं इसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, 20,000 मेगावाट से ज़्यादा की सलाहियत है हमें पैदा करने की, जनरेट करने की। लेकिन मैं इसमें एक कंपैरिजन करूंगा, और ये बात मैंने खाली मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ बल्कि मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी की। मैं कहा देखिए सर, आज से 40 साल पहले उस वक्त ओम मेहता यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे। देखिए, जो उस आदमी ने कुछ किया हो उसको क्रेडिट उसका देना चाहिए, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन 40 साल पहले डूल हस्ती का पावर प्रोजेक्ट जो था वो उसी शख्स की देन थी। और उस वक्त बिना इस तफरीक के कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन कांग्रेसी है, कौन जनसंघी है, क्योंकि उस वक्त जनसंघ थी, कौन किसी और जमात से ताल्लुक़ रखता है। और मैंने ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बात जाहिर की कि देखिए उस वक्त 90% जो हमारे मकान थे वो मिट्टी के बने हुए थे, और एक ऐसा परिवर्तन आया, उस एक ऐसी तब्दीली आई उस प्रोजेक्ट की वजह से कि पैसा जो है वो परकुलेट होने लगा हमारी आवाम तक। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, कोई मोनोपलाइजेशन नहीं थी, किसी की वो डिक्टेटरशिप नहीं थी, बल्कि आम आदमी के घर तक वो पैसा बहुत सारी सूरतों में मिला, लेबर की सूरत में, कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में, इस तरीके से सफाई कर्मचारियों को मिला जॉब, बाकी लोगों को जो मीनियल जॉब्स थे वो मिले, कुछ मैकेनिकल जॉब्स भी मिले, और इस तरीके से हमारी मईशत जो है उस वक्त मजबूत होने लगी। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ऑलमोस्ट 50% लोग जो है वो आबाद होने लगे, उनके पास ज़रिए माश बना, उनके मकान जो थे पक्के बन गए। ये बात मैंने गवर्नर साहब से भी बोली। आज जबकि 6 पावर प्रोजेक्ट्स आइदर दे आर इन द ऑफिंग और दे आर टू बी नाउ कंस्ट्रक्टेड, जैसे रटले का इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स जिनमें 800 मेगावाट पावर पैदा होना है, उसमें हमारा क्या हिस्सा है? हमारा हिस्सा कहीं भी मुख्तस नहीं किया, कहीं नहीं एयरमार्क नहीं किया गया। जबकि हमारे पड़ोसी स्टेट्स हरियाणा में 80% जो जॉब्स है वो पहले रिजर्व हो चुके हैं किसी भी सेंट्रल प्रोजेक्ट के लिए। खाली पावर प्रोजेक्ट नहीं, कोई भी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री, हरियाणा में जो है 80% जॉब्स जो हैं 20,000 से कम की जिसमें सैलरीज हैं वो मुख्तस की गई हैं, वो रिजर्व की गई हैं लोकल्स के लिए। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नारा तो ये था ना, वोकल फॉर लोकल, तो वो नारा कहाँ गया? हमारे जो नौजवान हैं इस वक्त बड़े पढ़े लिखे हैं और बेकार हैं, बेरोजगार हैं, और हो सकता है कि अगर यही बेरोजगारी और कोविड का ये तूफान उनको सामना करना पड़े तो किसी वक्त भी वो अपने रास्ते से हट सकते हैं। या तो यहाँ गुंजाइश है मिलिटेंसी की तरफ जाने की, या ड्रग्स में जाने की,
या कोई सुसाइड करेगा, और ऐसे केसेस हो रहे हैं, हमारी शायद नॉलेज में नहीं है। जिस तरह के आपके साल के 2000 एक्सीडेंट्स के साथ मौतें होती हैं आपके इस चिनाब में, चिनाब रीजन में, लेकिन ये आदाद शुमार किसी को पता नहीं, हमको हैरानगी होती है। इसी तरीके से सुसाइड्स भी हो रही हैं, इसी तरीके से मिलिटेंसी की इंक्लिनेशन भी बढ़ रही है हमारे जवानों में, इसी तरीके से ड्रग्स के साथ लोग जा रहे हैं, हमारे जवान जा रहे हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक तो किश्तवाड़ के लोगों से आज ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो जमूद है, जो एक किस्म का तातुल उन पर तारी हुआ है, इसको छोड़ दें। अपने लीडर साहिबान को बिना इस तफरीके कि कौन बीजेपी से है, कौन कांग्रेस से, कौन अपनी पार्टी से, कौन किसी और पार्टी से, उनको गरेबान से पकड़े। क्यों 30-30 साल जिन्होंने हुकूमतें चलाई वो आज क्या छुप कर बैठेंगे? उनको आना चाहिए लोगों की मदद के लिए, लोगों की आनत के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, उनको सामने आना चाहिए। मैं आज भी गया, मैं डिप्टी कमिश्नर से मिलने गया तो वहाँ पता लगा कि वो पिछले 22 दिन से नहीं आए हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मिला, अच्छे आदमी हैं वो। लेकिन ये बस की बात नहीं होती है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है उसका अपना एक दर्जा होता है। इन्होंने भी वादा हमसे किया और उसी वक्त फ़ोन वगैरह किए पीएचई के एक्शन को, और बदकिस्मती ये है कि पीएचई का एक्शन बिना छुट्टी लिए हुए ही स्टेशन से बाहर, और बहाना ये लगाया जा रहा है कि बैक टू विलेजेस का प्रोग्राम चल रहा है। भाई बैक टू विलेजेस में आप बैक टू टाउन तो आइए ना, जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ आपके दूसरे इंतजामात नहीं है। आपने तो इस पूरे इलाके को, इसको शायद ये 25,000 की आबादी आपके इस टाउन की है, और इतनी ही बड़ी आबादी आपके मंडल की है। ये 50-60 हज़ार लोगों को आपने जो है वो हाई एंड ड्राई रखा हुआ है। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि बोले कि मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे घर की सड़क आज पक्की नहीं है, मेरे यहाँ पर इतना मलबा गिरा हुआ है, मेरे यहाँ इतनी गंद है, मेरे यहाँ इतना कचरा जमा हुआ है। कोई नहीं बोल रहा है, किसी तरीके से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, और ना लीडरशिप जो है वो सारी की सारी डीप स्लम्बर में, पूरी नींद में है। तो मैं इस्तदा करूँगा आपके तवस्सुल से, आपके माध्यम से, गवर्नर इंतजामिया से भी और डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, अगर उनको ज़्यादा ही कुछ इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो जम्मू में रहें, तो मैं समझता हूँ उनको डीसी बदल देना चाहिए आप, और यहाँ में कोई फाल डीसी दे दिया जाए। और ख़ासकर पीएचई महकमा जो है वो किश्तवाड़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा जो है पानी की किल्लत का शिकार रहा है, और यही वजह थी कि बहुत बड़ी भारी कोशिशों से ये नहर नईगढ़ की ये जो स्कीम थी उसको सिरे चढ़ाया गया था। लेकिन ये भी हमारी ही अपनी नालायकी की वजह से, एक जगह अलाइनमेंट चेंज करने की वजह से, और दूसरी जगह ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पंडित गांव से यहाँ पाइप नहीं लाने की वजह से हम शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत की, और इस बायस जो है बड़ी परेशानियाँ सामने आ रही हैं। हमारे गरीब गुरबा लोग जो है वो पानी का टैंकर खरीदने की सलाहियत नहीं रखते हैं, ना उनके पास उतनी तौफीक है। और यह भी मैं एक बात बताऊँ, ये मैंने बताया था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से कि अगर आपके पास सप्लाई स्कीम शॉर्ट है तो आपने पानी के टैंकर जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन फराहम करने हैं, आपने गाँव में, आपने मोहल्लों में ले जाना है, उसके आप चार्जेस करवा रहे हैं, आप प्राइवेट प्लेयर्स को आप मौका दे रहे हो एक्सप्लॉइट करने का। तो ये सारी बातों का खास उनके पास तो जवाब नहीं था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप 4th एस्टेट के एक फाल रुकन हो, फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स हो किश्तवाड़ में, और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से आपका भी एक फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ मनसबी कि आप ये उजागर करें इन चीज़ों को, और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो हैं ये होशियार हो रहे हैं, फिर से पॉलिटिकल एवेकनिंग फिर आएगी। ये 5 अगस्त का था मसला, उसकी वजह से कुछ चीज़ें दब गई हैं, लेकिन लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सामने अब आ रही हैं, और ये ज़्यादा देर तक ये तातुल नहीं रहेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वो फिलफोर अपना रवैया जो है लोगों के प्रति बदले।